राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद चंबल के खूंखार डकैत जगन गुर्जर के हत्याकांड के बाद कई मांगों को लेकर उसके परिजन और गुर्जर समाज के लोग धरने पर बैठे हुए थे, जिसे लेकर प्रशासन के साथ गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार शाम को धरना समाप्ति करने पर सहमति बन गई। जगन की हत्या के बाद गुर्जर समाज के लोग बेटे की सुरक्षा, भाई को दूसरी जेल में शिफ्ट करने और इसके साथ ही डकैत जगन गुर्जर के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर लगातार धरने पर डटे हुए थे। हालांकि अब प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने धरना खत्म करने को अपनी सहमति दे दी है। संघर्ष समिति के मेंबर रमेश धावाई ने प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच बनी सहमति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जगन गुर्जर के भाई जो अभी अजमेर जेल में बंद है, उनको धौलपुर जेल जाने की प्रशासन द्वारा इजाजत दे दी गई है। 3 दिन के लिए स्पेशल पैरोल भी ग्रांट की गई है। जगन गुर्जर की बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद भाई पप्पू गुर्जर साथ में ही जाएंगे। रमेश धावाई ने कहा कि जगन के बेटे आसाराम और परिवार वालों को जान का खतरा था, इसे लेकर के प्रशासन से बातचीत भी हुई है। धौलपुर के एसपी सांगवान ने कहा कि जैसे ही ये लोग पहुंचेंगे वो तुरंत इनको सिक्योरिटी दे देंगे। अजमेर सेंट्रल जेल में जगन गुर्जर के हत्याकांड की जांच के लिए सीजेएम की नियुक्ति भी कर दी गई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिर ने वार्ता में बनी सहमति के बारे में बताया कि जगन गुर्जर की मौत के बाद समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, वार्ता हुई तो इसमें निष्कर्ष भी निकला है। अजमेर जेल में बंद पप्पू गुर्जर अपने भाई जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा परिवार के 2 लोग जो अभी धौलपुर जेल में बंद है, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे। एसपी जांगिर ने कहा कि जेल के कर्मचारी पर गुर्जर समाज के लोग कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे थे। जांच में जो भी दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी मांग इन लोगों की ये थी कि जगन पर जो भी अंतिम मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी जांच करवाई जाए। इसे लेकर भी धौलपुर एसपी की तरफ से जांच का आश्वासन दिया गया है। परिवार के लोगों को जान के खतरे पर लिखित में देने पर सुरक्षा दी जाएगी, यह आश्वासन भी दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरी बातचीत में किन किन मांगों पर सहमति बनी। आप देखिए कि मृतक जगन गुर्जर के बेटे आसाराम और परिवार की सुरक्षा का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही धौलपुर एसपी से चर्चा के बाद संभावित खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल पाबंद कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद पप्पू गुर्जर को सुरक्षा कारणों से दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। अजमेर एसपी ने इस संबंध में डीजीपी को पत्र भेजने की जानकारी दी और जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी इसमें दिया है। जेल अधिकारी और स्टाफ की कथित लापरवाही की जांच जारी करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही पप्पू गुर्जर को नियमों के मुताबिक गुर्जर के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने पर भी सहमति बनी है। अंतिम संस्कार में परिवार के 2 अन्य सदस्यों को भी नियमों के मुताबिक शामिल होने की अनुमति दी गई है। जगन गुर्जर पर दर्ज आर्म्स एक्ट में मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के संबंध में भी प्रशासन ने अपनी सहमति जताई है। गौरतलब है कि जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे जगन गुर्जर के बेटे आसाराम गुर्जर ने सीबीआई जांच की भी मांग उठाई थी। आसाराम का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक परिवार पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा और धरना जारी रहेगा। जगन गुर्जर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग के बाद परिजन अजमेर जेल में बंद जगन के भाई पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग भी कर रहे थे। परिजनों ने बाड़ी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ये आरोप लगाए हैं कि जगन गुर्जर को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया था, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। उधर जगन गुर्जर के परिजनों और गुर्जर समाज के लोगों ने अजमेर तहसीलदार ओम लखावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की है।